दर्शन के बिना मुझे नींद तक आती नहीं। जग की वस्तु कोई भी मन को मेरे भाती नहीं। आओ प्यारे देव दर्शन, खूबी कल में रात दिन। आओ प्यारे देव दर्शन, खूबी कल में रात दिन। ताकती हूँ राह छवि, तेरी नजर आती नहीं। जग की वस्तु कोई भी मन को मेरे भाती। मैं तो तेरे चरण आई, तुमको मेरी लाज हो। मैं तो तेरे चरण आई, तुम तो मेरी लाज हो। छोड़ कर तेरे चरण में अब कहीं जाती नहीं। छोड़ कर तेरे चरण में अब कहीं जाती नहीं। तेरा ही विश्वास है और तेरी मुझको आस है। तेरा ही विश्वास है और तेरी मुझको आस है। तू है साथी एक मेरा और कोई साथी नहीं। तू है साथी एक मेरा और कोई साथी नहीं। मेट कर त्रैताप चित को मेरे कर दे आप शांत। मेट कर त्रैताप चित को मेरे कर दे आप शांत। राधा स्वामी भक्ति दीजिए, शक्ति घबराती नहीं। राधा स्वामी भक्ति दीजिए, शक्ति घबराती नहीं। गुरु के दर्शन के बिना मुझे नींद तक आती नहीं। जग की वस्तु कोई भी मन को मेरे भाती नहीं। मेरे पूज्य गुरु भाई और गुरु स्वरूप भाई और बहनों के चरणों में मस्तक नवाता हूँ। आज बसंत पंचमी है, बसंत ऋतु है। आप जानते हैं बसंत ऋतु जब आती है पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ नई नई कोपलें पैदा होती हैं, पत्ते नए आते हैं, फूल खिलते हैं। इसी तरह जीवन का भी है। साल गुजरते जाते हैं, बच्चा जवान होता है, बूढ़ा हो जाता है, अंत हो जाता है, फिर नया जन्म लेता है। इसलिए लेकिन ये जो प्रकृति का दृश्य जो हमें दिखाती है, फूल खिलते हैं, माली आके फूल तोड़ लेता है, कुछ फूल भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं, कुछ फूल मंडप की शोभा बनते हैं, कुछ फूल ऐसे होते हो जाते जाते रास्ते में गिर जाते हैं, लोग उसे कुचलते हुए चले जाते हैं। हम देखते हैं इसी तरह मनुष्य का जीवन है। अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि मालिक के चरणों में हम चढ़ते हैं। मंडवे की मंडप नहीं बने, सड़क की धूल नहीं बने,
ये वसंत ऋतु हमें उत्साहित करती है कि हमारे जीवन को किस तरह ढाला जाए। मेरे भाई, जिंदगी चलती रहती है, लोग आते हैं चले जाते हैं, गुरु आते हैं, मुर्शिद आते हैं, पीर पैगंबर आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। जिसने उससे फायदा उठाना है वो फायदा उठा लेता है। अब देखिए, स्वामी जी महाराज के, भाई जी महाराज के, आनंदराव जी महाराज के, दादादास जी महाराज के लाखों शिष्य थे, लेकिन जिनको फायदा होना था उनको फायदा हुआ, जिनको फायदा नहीं होना था उनको फायदा नहीं हुआ। हम सालों से नामदान लिए हैं, सत्संग करते हैं, अभ्यास करते हैं, किसी को फायदा होता है, किसी को फायदा नहीं होता। नहीं होता तो मैं नहीं कहूंगा कि जिस तरह से फायदा होना है उस तरह का फायदा नहीं होता। जैसे चढ़ाई होनी चाहिए वैसे चढ़ाई नहीं होती। क्या कारण है? कारण तालीम में नहीं है, कारण उस इंसान में है जो तालीम को नहीं समझ सकता, उस पर अमल नहीं करता। संत आते हैं, प्रवचन करते हैं, चले जाते हैं, मगर हमारा काम क्या है? जो प्रवचन होता है उसे ध्यान देकर सुने, उस पर अमल करने का प्रयत्न करें। ईश्वर सबको देता है, बारिश होती है, कोई थाली ले आता है, कोई घड़ा ले आता है, कोई बड़ा बर्तन ले आता है। अगर कोई छन्नी लेकर अगर सामने बारिश को रोकना चाहे, कहां मिलता है? जैसे बूंदाबांदी से चली जाती है। हमारा जीवन भी वैसा ही है। मालिक हमें सब कुछ देता है, लेकिन हमें वो सामर्थ्य नहीं है कि उसकी कृपा को अपने पास इकट्ठा कर सके। संत क्या कहते हैं? अपने आप को उस काबिल बनाओ कि मालिक की दया का पात्र बन सको। तुम देने वाला तैयार है, लेने वाले की क्षमता होनी चाहिए, कमाल होनी चाहिए, नहीं देता। इसीलिए हम परेशान होते हैं, भटकते रहते हैं, दुख झेलते हैं, परेशानियां झेलते हैं। इसका मूल कारण क्या है? अपनी वासनाएं हैं, अपनी कामनाएं हैं। हमेशा मैं आपसे ही अर्ज करता हूं कि भाई, जहां तक हो सके अपनी कामनाओं को भगा तो मत जाओ, हटाते चले जाओ। जितनी ज्यादा हमारे कामनाएं बढ़ती जाएंगी, उसको पूरा करने के लिए हम अच्छे और बुरे कर्म करेंगे, और अच्छे और बुरे कर्म करेंगे तो जाहिर है कि उसका तो फल मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्मों का फल बुरा मिलेगा। भोगेंगे हम उसे, उससे बचना नहीं हो सकता। लेकिन ये ज्ञान आता कहां है? ये ज्ञान सिर्फ मालिक के चरणों में आने के बाद आता है। हर आदमी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। बच्चा पैदा होता है, जब तक उस स्कूल में नहीं जाता, टीचर की बात ध्यान से नहीं सुनता, उसके दिमाग में कुछ नहीं बैठता। इसी तरह से हम दर दर भटकते हैं, खुशी की तलाश में भटकते हैं। लेकिन खुशी कब प्राप्त होती है? जब उसको हासिल करने का तरीका हमें आ जाए। संतों के पास जाते हैं, हमारी क्या कामना रहती है? हमारी कामना नहीं होती कि मालिक जीवन किस तरह करे। हमें संसारी भोगों के लिए कुछ न कुछ उनसे पूछते रहते हैं। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। ऐसे कितने लोग हम में हैं जो मालिक से प्रार्थना करें कि मालिक हमारा जीवन तर जाए। तारने वाला तो बैठा है, लेकिन तरने वाला नहीं है, तो क्या होगा उसमें? इसलिए ऐसी अवस्था पैदा करें कि जिसके दरबार में हम जाएं, उसके सामने हाथ फैलाने की जरूरत महसूस न हो। राय साहब जी का सत्संग चल रहा था। पहली मर्तबा महर्षि जी महाराज उनके दर्शन के लिए गए। काफी लोग बैठे हुए थे, कहीं जगह नहीं थी, तो वो जहाँ चप्पल छोड़ी जाती है वहां महर्षि जी महाराज बैठ गए। जहां चप्पलें छोड़ी जाती हैं वहां महर्षि जी महाराज बैठ गए।
राय साहब ध्यान में थे, जब ध्यान से उठे सब तरफ देखा, बोले आपकी जगह वहां नहीं है, यहां आइए मेरे पास बैठिए। आपकी जगह वहां नहीं है, आप मेरे पास बैठिए। महाराज जी को बुलाया, अपने पास बिठाया, सर पर हाथ फेरा। इसलिए हमको ऐसा पात्र अपने आप को बनाना चाहिए कि गुरु के सन्मुख जाए तो बोले बेटा आजा सामने, पीछे जो बैठा हुआ है। हम पीछे नहीं बैठते, हम तो सामने जाते हैं कि गुरु के सामने बस किसी निगाह करम पड़ी है। सामने जाने से जब क्या मिलता है? भाई किस्मत ऐसी हो कि गुरु बुलाया, बेटा तो सामने, आप पीछे क्यों बैठा हुआ है? खुदी को कर बुलंद दिखना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछिए, बता तेरी रजा क्या। संपत क्या सिखाता है, संपत क्या सिखाता है? यही सिखाता है मेरे भाई, अपने आप को ऊंचा करो। लेकिन आदमी एक पड़ता तो ऊंचा नहीं होता, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता रहता है। और स्पेशली जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल ही है, क्योंकि हमें अपने परिवार के लिए पहले साधन जुटाने पड़ते हैं, उनकी देख रेख करनी पड़ती है। ये सब होने के बाद ही जब हमें यहां से कुछ छुटकारा मिलता है तो ऊपर की सोचते हैं कि भाई हाँ ठीक है, यहां तो ठीक है, ऊपर चलें। वो स्टेजेस बाद में आएगा। लेकिन हम अगर अपने ड्यूटी से मुंह मोड़ लें, अपने परिवार के सदस्यों को तिरस्कार करें, अपने आप में रहें, एक दूसरा है हमें क्या करने का है, भाई हमें उसे क्या करने का है, बाप उसे क्या करना है। देखते हैं आप कितने परिवार में माता पिता की सेवा की जाती है। जिस माता ने बच्चे को जन्म दिया है, कई सालों में पाल पोस कर बड़ा किया है, बड़ा होने के बाद माता की कदर नहीं होती, पिता की कदर नहीं होती। उल्टा बच्चा ये सोचने लगता है कि ये तो मेरे लिए बोझ है, कभी से छुटकारा मिलेगा। जब तुम माता पिता की सेवा नहीं कर सकते, ईश्वर की सेवा क्या करोगे? ये तो उनसे बड़े हैं, माता पिता का रूप ईश्वर से बड़ा है। जब इन्हीं की सेवा तुम नहीं कर सकते तो ईश्वर को कहां पाओगे? ईश्वर की क्या सेवा करोगे? जब अपनों से प्रेम नहीं कर सकते तो ईश्वर से प्रेम क्या करोगे मेरे भाई? वो प्रेम का भूखा है, वो आपको कोई भूखा नहीं किसी की, क्योंकि प्रकृति उसने बनाई है, मनुष्य उसने बनाई है। और जो कारीगर है, कारीगर अपने खिलौनों को कभी तोड़ता नहीं है। कारीगर खिलौने बनाता है, सजा के रखता है, अगर खिलौना नीचे टूट जाए तो उसे दुख होता है, वो तोड़ता नहीं। उसे क्या पड़ी है आपको दुख देने के लिए भाई? आप कुछ दुखी होते हैं। अब देखिए सवेरे स्कूल, बच्चा स्कूल जाता है, माँ क्या करती है, धुले सादे कपड़े पहनाकर उसे स्कूल भेजती है। वो जाता है स्कूल, आते वक्त मट्टी में घूरता है, इधर गिरता है उधर गिरता है, मैले कपड़े करके लाता है। तो माँ का क्या है? माँ ने तो तुम्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाए, अगर बच्चा तो मिट्टी में गिर गया तो फिर माँ का क्या कसूर है? ईश्वर ने हमारे जीवन दिया है भाई, हमें स्वच्छ जीवन दिया है, अगर तुम उसे मैला करते हो तो ईश्वर क्या हो? उसे क्यों दोष दिए हम? ये हमारी आदत बन चुकी है। थोड़ी सी अगर तकलीफ हो गई तो विश्व को कोसने लगते हैं कि भाई हमारी क्या बदकिस्मती है इसकी, देखिए वो बड़ा अन्यायी है, मैं दुख देता। उसे क्या पड़ी है आपको दुख देने के लिए? वो तो आप खुशी देखना चाहता है, सुखी देखना चाहता है। इसलिए मेरे भाई ये विचार बदलने का जमाना है। कब तक हम आप किसमें रहेंगे? कभी तो अपने परिवार में रहते हुए अपने आप को थोड़ा सा ऊंचा उठाने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि जो चीज ऊंची है वो हल्की है, वो चले जाएगी ऊपर, जो चीज भारी है वो नीचे रह जाएगी। इसलिए मेरे भाई कोशिश इसलिए हमें यही करना चाहिए, जैसे मैंने कल आपसे कहा, स्वामी जी महाराज फरमाए कई वचनों में कि भाई अगर हम अपना उद्धार चाहते हैं तो
गुरु के चरण की सेवा के बगैर उत्साह नहीं होता। देवी देवताओं की परस्तिश करते हो, मूर्ति करते हो, सुख आनंद मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलता। जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा तो गुरु की चरण में आने के बाद ही मिलेगा। इसलिए जब हमें गुरु की चरण प्राप्त हुई है तो हमारा क्या कर्तव्य होता है, इससे फायदा उठा के अपनी जिंदगी को इस तरह से मोड़ लें कि फिर जन्म मरण से छुटकारे से दूर रहें। हम क्या करते हैं, हमेशा सुख की प्रार्थना करते हैं, सुख की कामना करते हैं राजा, लेकिन जैसे मैंने कहा सुख दुख साथ साथ चलते हैं। सुख की कामना करोगे दुख की आगे पीछे आएगा, लेकिन जब दुख आता है कुछ दिन दुख रहेगा, उसके बाद तो सुख आता ही है। ये तो घेरा है, चलता रहता है, जैसे रात और दिन चलते रहते हैं। कल शाम में मैंने आपसे अर्ज किया कि भाई कुछ रातें छोटी होती हैं, कुछ रातें बड़ी होती हैं। कुछ अवस्था में दुख की अवस्था कम रहती है, कुछ जगह दुख की अवस्था ज्यादा रहती है। इससे पहले भी मैंने आपको सत्संग में फरमाया, अर्ज किया आपसे कि देखिए ये उसूल है, भगवान कृष्ण ने खुद जो सो कहा कि जिस मनुष्य के अच्छे गुण ज्यादा है, बुरे गुण कम है, उस मनुष्य के जो बुरे गुण हैं वो बाद में फल देंगे, अच्छे गुण पहले बनते हैं। जिसके बुरे गुण ज्यादा है, अच्छे गुण कम है, अच्छे गुण पहले फल देंगे, जो उसका तो खुश रहेगा, सुखी रहेगा, लेकिन जब से उसका पांडा पलटेगा तो परेशान होता रहेगा। इसीलिए मेरे भाई, अगर दुख आता है, तकलीफ आती है, राय साहब ने वही किया। हुजूर महाराज के चरणों में उन्होंने अर्ज की कि दाता हमेशा मुझे दुख और तकलीफ दे ताकि हमेशा आपका ध्यान में रहे। हम देखते हैं जब आदमी खुश होता है तो भगवान का ध्यान नहीं करता, उसका ख्याल भी नहीं आता। जब दुखी होता है तब ईश्वर की प्रार्थना करता है कि मालिक मेरे दुख को दूर कर। इसलिए जो हम दुखी होते हैं, परेशानियां उठाते हैं, बीमार होते हैं, ये हमारे लिए टेस्ट है कि हमारी क्षमता कहां तक है, सहन शक्ति कहां तक है। अगर हम सहन शक्ति से दूर हो गए, उसके कामयाब नहीं हो सके उसके इम्तिहान में, तो फिर हमें फायदा नहीं पड़ता। सुख चाहते हैं, सुख मिलता है, लेकिन हम उसको बड़े तरह से उपयोग नहीं कर पाते। संतों ने सुख के भी 3 दर्जे बताए हैं, सुख, शांति और आनंद। ये शरीर की अवस्था है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ये शरीर के गुण है। सत्य, रजतम, ये भी शरीर के गुण है। उसी तरह ये मन की अवस्थाएं हैं। जब शरीर को सुख मिलता है तब उसे सुखी ये कहते हैं कि हाँ हम सुखी है। उस अवस्था को जो शरीर से भोगी जाती है सुख की अवस्था कहते हैं। उस अवस्था को जो मन से भोगी जाती है, शरीर से ऊपर निकल गया, शरीर में रहते हुए जो अवस्था आती है हमें, जो सुख प्राप्त होता है वो सुख की अवस्था है। शरीर से ऊंचे गए मन की अवस्था में गए वो शांत है। जैसे बोलती है मन हमारा शांत है, शांत अवस्था है। दिन भर काम कर लिए, रात में सो गए, मन सुबह उठते हैं, मन हमारा बिल्कुल शांत रहता है, सुख शांति। उसके बाद दूसरी अवस्था है, गहरी नींद में चले गए, अब किसी में कोई होश नहीं, आवाज नहीं हो, वो आनंद की अवस्था है, सुख, शांति और आनंद। इसी तरह अभ्यास में भी हम कुछ अंदर के बताते हैं, जो अभ्यास करते हैं उसमें वो एक अवस्था थी। उस अवस्था में जो अपने आप शरीर का आपको आभास रहता है, हम बोलते हैं कि भाई शरीर यहाँ दुख रहा है, वहां दुख रहा है, ऐसे पैर पैर के बैठे हो, यहाँ दर्द लग जाता है। जब हमारा चित्त एकाग्र हो गया, जब हमारा मन चित्त के शरीर से हट गया, ऊपर चला गया, तो वहां क्या है, वहां
शांति की अवस्था है, वह कुछ महसूस नहीं होता आपको। शारीरिक शरीर में चाहे दुख हो, उसको कोई पिन में चुपा देता है, दूसरी अवस्था है। उसके बाद क्या है, अभ्यास बन जाता है, गहरी नींद की अवस्था में आते हैं। वहां क्या आनंद ही आनंद है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, कुछ क्या है, कुछ नहीं, कोई अवस्था को पता नहीं, न शरीर का पता होता है, न मन का पता होता है, सिर्फ एक एहसास होता है आनंद की अवस्था। तो मेरे भाई, हमको जरूरी है, जो आदमी अवस्थाओं को प्राप्त करना चाहता है, थोड़ा सा काम करने से, थोड़ी सी जुस्तजू करने से इस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। थोड़ा मेडिटेट करो, थोड़ा अभ्यास करो। दिन तमाम काम करते हो, थक जाते हो, जब शाम में सोते समय एक आधा घंटा, पौन घंटा एक आध में बैठे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे भाई साहब भी फरमा रहे थे, बस कुछ करना नहीं, शांत रहो, मौन रहो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट करने की जरूरत नहीं है। जब आपको फील होगा कि भाई जितने भी आपके ख्यालात वगैरह है दिन की, भाई उसको परेशानी पूरी दूर हो जाएंगी, आप शांति हासिल होगी। उसी अवस्था में जब हमें नींद आती है, आनंद की अवस्था है, क्योंकि हम जब सुबह सो के उठते हैं बिल्कुल आता है। तो मेरे भाई, ये संत आपको बताते क्या है, भाई इस तरह से तुम अमल करो। अमल तो हमें करना है। संत के आने के बाद वहां विवेक जागता है, उनकी तालीम को हम अपने अंदर अपनाए तो हमें फायदा मिलता है। वो तालीम को नहीं अपनाएंगे तो फायदा कैसे मिलेगा? तो इसलिए मेरे भाई, जरूरी है, ये एक हो गया। दूसरी चीज क्या है, जैसे कि बखर जी महाराज हमेशा फरमाते थे, शुभ संकल्प वस्तु, इसमें कुछ लेना देना तो कुछ नहीं है। अपने संकल्प को शुभ रखो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, अपने बारे में बुरा मत सोचो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। जिस हालत में मालिक ने आपको रखा है उस हालत में खुश रहने की कोशिश। ये मत देखो कि तुम्हारी पोजीशन क्या है, दूसरे की पोजीशन क्या है, तीसरे की पोजीशन क्या है। तुम्हारे पास धन की कमी है, उसके पास धन की ज्यादती है, तुम दुखी हो, वो सुखी है, वो विचार मत करो। उस वक्त अगर विचार आते हैं वैसे किसी के, में तो आते ही, रोज का रोज आते हैं विचार। हर आदमी सोचता है कि भाई इस तरह से मेरी हालत ऐसी क्यों, उनकी हालत कैसी क्यों, वो भी तो मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूं। और हम तो सोचते हैं कि भाई हम राधा स्वामी धाम को जाते हैं, हम सत्संगी हैं, अभ्यासी हैं, हमारी दुर्दशा क्यों हो रही है वो आदमी के साथ, जो कि मंदिर नहीं जाता, मस्जिद नहीं जाता, गिरधार जाता, संदूक पर नहीं आता, बच्चों खुश हो। हम इतना करने के बाद हम परेशान क्यों हैं? ये अवस्था बराबर आती है, हर आदमी सोचता है इसमें। उसके साथ हमें ये सोचना चाहिए, हमारे कर्म अलग है, उसके कर्म अलग है। जो आदमी कुछ खोता है वो कुछ पाता है। हो सकता है पिछले जन्म में उसने खोया है, कुछ पाया है। पिछले जन्म में तुमने खोया नहीं तो पाओगे कहां से? कोई आपके पास भीख मांगने के लिए आता है, किसी मदद मांगने के लिए आता है, उसको धुतकार देते हो, उसकी मदद नहीं करते हम। तो हम किस सूरत से मालिक के दरबार में जाएंगे, बेटा मुझे कुछ दे दो? जब तुम इस आदमी को, इंसान को कुछ नहीं देते, वो परम तत्व से तुम क्या लेने की इच्छा करते हो? इसलिए संत क्या फरमाते हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो दो। धन दोगे धन मिलेगा, शांति दोगे शांति मिलेगी, अशांति दोगे अशांति मिलेगी। अगर हम अपने मन में विचार करें किसी आदमी की बुराई के बारे में, चाहे उसका बुरा हो ना हो, हमारा मन तो अशांत हो गया। इसीलिए सही है, संत जो कहते हैं बिल्कुल खरी कहते हैं, वो हमारी समझ में आती है नहीं आती है, जिस वक्त समझ में आती है आदमी खामोश हो जाती है। इसीलिए महाराज जी क्या फरमाया, उनके वचन देखिए, उनके शब्द इतना अच्छे शब्द हैं। क्या है तू और कौन है तू, किसको आई ये समझ, चुप हुआ चुप हो के बैठा, मुझको भाई ये
समझ। राधा स्वामी ने कहा बंद आंख कान और होठ कर। राधा स्वामी ने कहा बंद आंख कान और होठ कर। मैंने जब ऐसा किया, मैंने जब ऐसा किया, तब मुझको आई ये समझ। क्या है तू और कौन है तू, किसको आई ये समझ। चुप हुआ, चुप हो के बैठा। मेरे भाई, जब समझ आ देती है आदमी का मौन बत होता है, बोलता नहीं किसी को। इसको समझ आती है, संतों ने अवस्था को पाया है, संतों ने उस अवस्था को पाया है। हमारी क्या हालत है, कह नहीं सकते। उस अवस्था को पाने के बाद आदमी की कोई ख्वाहिश नहीं रहती। भाई संत भी तो इंसान है, हम भी तो इंसान है। उन्होंने उसूल को समझा है, उसूल जिंदगी गुजारी है। हम बेउसूल जिंदगी गुजारते हैं, तभी तो धोखा खा रहे हैं। अगर हम भी उसूल पर जिंदगी गुजारते तो हमें भी वही पति मिलती, वही सुख शांति मिलती, वही मालिक का समझौता मिलता। लेकिन हम नहीं चाहते। कसूर किसका है? देने वाला बैठा है। सूरज की रोशनी है, मैं कमरे में बंद करूं तो सूरज कहां मिलेगा मुझे? सूरज की रोशनी है, बाहर है। अगर मैं बाहर जाऊं तो सूरज की रोशनी मुझे मिलेगी, मगर कमरा बंद करके बैठूंगा, सूरज की रोशनी कहां मिलेगी? इसी हमारी भी यही हालत है। मन के दरवाजों को बंद करके रखते हैं, सूरज की रोशनी आती कहां हमारे पास? इसलिए सब क्या कहते हैं, भाई दरवाजे खोलो, काम क्रोध रोग मोह माया के पर्दे हटाओ, तब तुम ऊपर दे सकते हो, उस तेजस्वी का दर्शन कर सकते हो। तेज बरस रहा है, लेकिन तुम उसे देखिए। इसलिए मेरे भाई, अपने आप को इस पात्र, इसके काबिल बनाओ कि इसके दया का पात्र बन सके। मैं तो ये प्रार्थना करता हूं, आप भी ये प्रार्थना कीजिए। मालिक जब भी है उसके सामने दीजिए, मालिक तेरी इच्छा पूर्ण। ये मत मांगिए मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उससे मालूम है तुम्हारी जरूरत क्या है। उसको मालूम है तुम्हारी जरूरत क्या है, वो तुम्हें देगा जरूर। जबान से क्यों मांगते हो? जबान से क्यों मांगते हो? दिल से मांगो, देता है। लेकिन कितने लोग हैं हम जो दिल से मांगेंगे? जो दिल से मांगते हैं उसमें विश्वास की कमी नहीं होती, जो जबान से मांगते हैं उसमें विश्वास की कमी होती है, इसलिए फल नहीं मिलता। दिल से दिल को राह होती है। एक मर्तबा का जिक्र है, हुजूर महाराज हैदराबाद में थे, सत्संग करा रहे थे। सत्संग कराते 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 5 मिनट के लिए खामोश हो गए। सत्संग होने के बाद भाई जी को बोले, भाई जी मुझे लाहौर चलना है, लाहौर जाना है, लाहौर जाना है। 2 रोज पहले आए थे वहां पे सत्संग कराने के लिए। भाई जी को बोले तुम टिकट बुक कराओ, मुझे लाहौर जाना है। भाई जी अर्ज किया, महाराज कभी परसों तो आए ना, मैं बोल रहा हूँ तुझे मुझे जाना है, टिकट तैयार बुक करा लो। ठीक है भाई जी, बुक करा लिया टिकट। शाम की ट्रेन से लाहौर चले गए। लाहौर पहुंचे। लाहौर पहुंचने के बाद वहां से कोई दूसरा करीबी गांव था, 10-15 किलोमीटर। उस वक्त सुविधा कहां थी? पैदल 10 किलोमीटर भाई जी साहब, महाराज जी साहब ने, भाई जी पीछे, दोनों पगडंडी से चलते हुए वो गांव पहुंचे। बारिश का मौसम, कीचड़ यहाँ तक, गिरते गिरते पहुंच गए वहां पे। वहां गांव में जाने के बाद एक टूटी फूटी कुटिया, झोपड़ी, वो झोपड़ी में एक आदमी था, पैर पर पलंग पर पड़ा हुआ है, काफी उम्र हो गई, अब आवा जावा की स्थिति है। तो महाराज की कुटिया में गए, झोपड़ी में गए। महाराज को देखा, हाथ जोड़ा, महाराज
मेरी अवस्था नहीं है उठकर आपको प्रणाम करने की। कई दिन से मेरे दिल में ये कामना थी कि मेरा अंत समय आ गया है, आपका दर्शन करूं मैं। वो अभ्यासी था, महाराज जी का अभ्यासी था, उसने सेवा की थी। अंत समय में उसको ये इच्छा थी कि महाराज के दर्शन में कर लूंगा तो मेरा जन्म तर जाएगा। उस जो मन में जो कुरेद थी वो महाराज को वहां खींच ले गई। उसने कहा कि महाराज आप, मुझे मालूम था कि आप आएंगे। वो दूध बेचा करता था, महाराज मैं दूध बेचता था। कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चा काम करता है, ये आपके लिए घी में तैयार किया हूं, ये बर्तन में रखा हुआ था हंडी में, ये घी आपको प्रदान करता हूं, आप ले लीजिए। जैसे ही महाराज ने वो हांडी ली, समाप्त। इसलिए मैं कहने का मतलब है कि दिल की जो राह होती है आदमी को कैसे खींच के लाता है। हमें प्रयत्न वो करना चाहिए कि हम मालिक को दिल से चाहें, वो अवस्था पैदा करना चाहिए। उस अवस्था में जाने के बाद आदमी को किसी किस्म की कुछ परेशानी नहीं हो। थोड़ा सा अनुभव मैं करता हूं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, कैसी भी परेशानी की हालत हो, आंख बंद कर लेके मालिक का ध्यान करो, आप जो होना है होता है। मालिक विश्वास से मैं हमेशा कहता हूं कि ये मत सोचो कि मैंने ये किया है, वो किया है, ये किया। अब करने वाले कुछ नहीं है। जब तक उसकी इच्छा नहीं होती कुछ नहीं होता। हम रात में सो जाते हैं, घड़ी को अलार्म लगा के सो जाते हैं 3 बजे 3 बजे उठने का। अगर हम उठना नहीं है तो अलार्म बजता रहता है, हम सोते रहते हैं। इसलिए जब तक उसकी इच्छा नहीं होती कुछ नहीं मिलता। उसकी इच्छा पर रहना तो ही है। रोते धोते क्यों जिंदगी गुजारे भाई? जितना मालिक ने दिया है उसमें खुश होने की कोशिश करो। ज्यादा की कामना नहीं, कम का गम नहीं। जिस हालत में मालिक ने दिया है उस हालत में खुश होने की कोशिश करो तो आपको क्या है, काफी हद तक आपको दिमाग रिलीफ मिलेगा। क्योंकि जितनी ये आपके दुख सुख तकलीफ है ये दिमाग की उपज है। दिमाग ही आपको अच्छे बुरे कर्म कराने के लिए तात्पर्य करता है। यह मन बैठा हुआ है, मन दिमाग को कंट्रोल करता है। मन से दिमाग पर जाती है, वो भावना उड़ती है। अब देखो सवेरे आप सत्संग में आना है, अगर दूर रहते हैं, कोई दूर से गांव से आते करते, सुबह उठने के बाद उनके मन में ख्याल पैदा हुआ कि नहीं भैया बसंत है, आज हमको सत्संग में जाना है। वो ख्याल पैदा हुआ आपको खींच के जाता है। इसी तरह अच्छे ख्यालात बुरे ख्यालात हमारे मन से पैदा होते हैं। अच्छे ख्याल बुरे उसका तो हम भोगना ही है इसमें। तो उसको अगर हम मन को उस पर नियंत्रण रखें, नियंत्रण रखना क्या है, भटकने न दे। बेकार की कामना है, फजूल की भावना है, बुजुर्ग की कामना है मन में उठाना ही नहीं। वो कब होता है? जैसे हमेशा मैं कहता हूं, मन कहीं नहीं टिकता, सिवाय टिकता है तो मालिक के ध्यान में टिकता है। अभ्यास जब करते पता नहीं चलता आपको मन की तरह से कंट्रोल में रहता है। नहीं तो आप सत्संग में बैठे हुए हमारा मन कौन भगता है, वो रहता नहीं वो। इसलिए मेरे भाई ये अवस्था में आने के बाद खुद तो खुद जो सब जिंदगी गुजारेंगे तो मन अपने बस में आता। तो मैं आपसे यही अर्ज करूंगा, बसंत के दिन है, आज आखिरी सत्संग है। अपने आप को अपने परिवार में रहते हुए अपने आप को थोड़ा सा ऊंचा उठाने की कोशिश की। आप ये देखिए वो कैसे होता है। हम अपने मन में ये विचार कर लें कि भाई ये हमारे सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, किसी जन्म के हमारे साथी हैं, कर्जदार हैं, ऋणी हैं, या हम उनके ऋणी हैं या वो हमारे ऋणी हैं, तभी तो हमने परिवार में जन्म लिया है। इनका ऋण उतारना जरूरी है, क्यों जब तक आदमी ऋणी होता है वो उतर नहीं सकता। आदमी को ऋणी होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऋण चुकाने के लिए फिर उसी स्थान पे आना पड़ता है। किसी का कोई ऋण रहा उसको, इसलिए पंडित जी महाराज क्या फरमाते थे, किसी के मकान में जाता हूँ खाता हूँ तो 5 रुपए ला के गले में डालता हूँ। मैं किसी का ऋणी नहीं बनना चाहता।
क्योंकि अगर आदमी ऋणी बन जाए तो प्रकृति का नियम है, जब तक वो ऋण आप फेड़ोगे नहीं तब तक आपको मोक्ष नहीं। इसलिए आप ऋणी क्यों बनते हो, आप किसी का क्यों लेते हो? बड़े बड़े संत महात्मा हैं, घरों में जाते हैं, होना तो नहीं चाहिए, पाठ पूजा कराते हैं, पैसे लेते, कहाँ होता है? किसके लिए जाते हैं? घर के लिए किसको ले रहे हो, किसको दे रहे हो? तुम सोचो जरा। मालिक में तुम में एकता नहीं है। जिस जो समझता है कि मालिक में एक है, वो किसी का कुछ लेता नहीं। असली संत वो है जो दे लेकिन लेना। हुजूर महाराज की मिसाल है, फकीर चंद जी महाराज पूरा पैसा बेचते रहे, सब जमा करके उन्होंने उनकी पत्नी को बोला, बेटे देखो ये मेरा है, ये तुम संभालो। किसी का एक पैसा लिया नहीं। तो जब संत महात्माओं के उनकी जिंदगी हमारे सामने है, उसके बाद भी वो फरमाते हैं, देखो मैं इतना हो गया, मैं अपनी जिंदगी को मैं साफ सुथरी रखा, लेकिन पता नहीं कल के दिन मेरा क्या होगा। शरीर छोड़ने के बाद मैं कहां जाऊंगा मैं नहीं कह सकता। इसलिए मेरे भाई, सब कुछ जब हमारे सामने है, विवेक हमें जागा है, तो थोड़ा सा उसे उपयोग करो। गुरु की शरण मिली है, उसका उपयोग करो। अपने मन को शांत रखो, मालिक पर विश्वास रखो। चाहे किसी की पूजा करते हो, किसी की अर्चना करते हो, किसी देवी देवता की पूजा करते हो, उनको अखंड मानो, पूर्ण मानो, उनकी आराधना करो, उससे फायदा है। जो तुम मांगते हो विश्वास से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। हम विश्वास की कमी है, तभी तो हमारा काम नहीं बनता। पूर्ण विश्वास से जो मांगा जाता है वो बराबर मिलता है, जब मिलता है। इसलिए मेरे भाई, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। आप लोग सब आते हैं। एक जमाना था, देख आप समझते कि सत्संगाल कितना था, अब कितना बड़ा हो गया है। भाई ये आप लोगों का सहयोग है। हम सेवक हैं, हम तो काम करते हैं आपका, आपके सहयोग से है। और मैं प्रार्थना करूंगा कि ये सहयोग बनाए रखिए आप सबको। रहा कभी तो मुझे पार लगा दे कि नैया मेरी चलती जाए, उमरिया मेरी ढलती जाए, किनारे तेरी बढ़ती जाए, कि नैया मेरी चलती जाए, सहारे तेरी बढ़ती जाए। कभी तो मुझे पार लगा दे, कभी तो मुझे पार लगा दे, उमरिया मेरी ढलती जाए, कि नैया मेरी चलती जाए, सहारे तेरी बढ़ती जाए। पूरा गाय
चार